खूंटी के साइको थाना क्षेत्र के खुदा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों के अपहरण की बात सामने आई है। घटना 7 अक्टूबर की है, लेकिन मामला 12 अक्टूबर को सामने आया। इस मामले में युवती ने अपनी मां, पिता और बहन के अगवा होने के लिए 3 लोगों पर शक जताया है। उधर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि बिरसा मुंडा, उनकी पत्नी सुक्रू पूर्ति और बेटी सोमवारी पूर्ति का अपहरण कर लिया गया है। इस मामले में अपहृत बिरसा मुंडा की विवाहित बेटी तेलानी पूर्ति ने साइको थाने में सोमवार को मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में गांव के ही सोमा मुंडा, रघु मुंडा एवं विश्राम मुंडा पर तीनों के अपहरण करने का संदेह जताया गया है। बताएं आपको कि एक ही परिवार के 3 लोगों के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। ये लापता है 7 अक्टूबर से ही, अब तक कोई पता नहीं चल पाया है इनका। हालांकि परिवार की एक सदस्य जो बेटी है बिरसा मुंडा की, वो उसने ये मामला दर्ज कराया है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी ज्योत्सना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, 7 अक्टूबर को ये लापता हुआ, एक कहे तो पूरा परिवार लापता हो गया, पति पत्नी और बच्ची है लापता है। 12 तारीख को ये मामला सामने भी आया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी आरती, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से विगत 6 दिन पहले से ही एक ही परिवार के 3 लोग लापता है, माँ, पिताजी और उसकी बेटी जो पढ़ाई करती थी। और अब तक पुलिस ने कल और आज जिस तरीके से छानबीन की है, अब तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और ऐसे में परिवार जो परिजन है वो आशंका जता रहे हैं कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन अभी पुलिस कुछ कह नहीं रही है। मुझे लगता है कि जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है, खुदा वाला इलाका और जंगल क्षेत्र है, और चूंकि उग्रवाद प्रभावित इलाका भी है, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी थोड़ा अभियान चलाना कुछ मुश्किल है। लेकिन खूंटी, मुरहू और साइको थाना की पुलिस एक साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में अभियान चला रही है आरती। लेकिन ये भी बात सामने आई है ज्योत्सना की जमीन विवाद या फिर डायन बिसाही का भी कुछ मामला हो सकता है, ऐसी खबरें वहां पर हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या ये आशंका जो जताई जा रही है, कितना सही लग रहा है कि इस मामले में भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है? कुछ खबर मिल पा रही है क्या पुलिस के हवाले से? खूंटी में जिस तरीके से हत्या की जो घटनाएं होती है, अगर आप उस पर गौर करें तो अधिकांश जो मामले हैं उसमें जमीन का विवाद ही सामने आता है। और कई ऐसे मामले हैं जो जमीन के विवाद के साथ साथ वो डायन वाला मामला भी इससे जुड़ा होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत संभावना है कि जमीन और डायन वाला जो मामला है उसकी वजह से लोग हत्या को अंजाम देने के लिए लोग तनिक भी नहीं सोचते हैं। जो इलाके के लोग हैं, छोटी छोटी सी बातों में या फिर कहीं विवाद हुआ या फिर कुछ लोग आपस में बैठे हैं, किसी छोटी सी बात को विवाद हुआ तो उसको भी लेकर लोग हत्या। लेकिन जब सुबह ज्योत्सना, ये भी बड़ा सवाल, अब पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब सुबह एसपी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, उन्होंने चुप्पी साध ली। अब ये इतने दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ते का वक्त लगभग हो चुका है, एक पूरा परिवार लापता है। क्या आसपास के लोग या फिर जिस बेटी ने ये मामला दर्ज कराया है, क्या वो ये बता पा रही है कि क्या किसी से जमीन विवाद चल रहा था या और किसी तरह की बात? जी, जो उसकी बेटी है और जो उसके दामाद है, उन्होंने ही मामला दर्ज कराया है थाने में। और उनके अनुसार जो जमीन का विवाद है उसमें 3 लोगों को इन्होंने नामजद आरोपी भी बनाया है। और उनके अलावे जो आसपास के और लोग हैं, क्योंकि जिनको आरोपी बनाया है उसमें 2 लोग एक ही परिवार के हैं, एक अलग है, तो वो उसके आसपास के गांव के ही लोग हैं। तो अब ऐसे में ये थोड़ा सा कहना मुश्किल, ये थोड़ा संभावना ज्यादा बन रही है कि बहुत ज्यादा संभावना है, मतलब 50% से ज्यादा कि ये जमीन का विवाद को लेकर ही इस तरह की घटनाएं घटी है। अब इनको अपहरण किया गया, अगवा किया गया, या फिर घर से जिस तरीके से आसपास के जो लोग हैं उनका कहना था कि मारते पीटते इनको ले गए। तो अब ये क्यों ले गए? क्योंकि ये रात का समय था और रात के समय में 8-9 बजे लोग गांव वाले जो इलाके हैं वहां लोग जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण भी कुछ भी कहने से भी इनकार कर रहे हैं। और दूसरी बात आरती, ये भी बता दूं कि जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनसे अगर पुलिस कुछ
पूछताछ भी करती है। तो ग्रामीण कुछ जानते भी हैं तो वो चुप रहना बेहतर समझते हैं। क्योंकि चलिए, उनको अब तो ये पुलिस कब तक पता लगा पाती है और क्या कुछ ये मामला है वो कब सामने आ पाता है, इसका इंतजार तमाम लोगों को है। परिवार वाले भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे ज्योत्सना। तो जमीन विवाद का मसला ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से एक के साथ जमीन का विवाद चल रहा था।